उलमा इकराम ने एक पहचान इबादत के कबूल होने की बयान की है। फरमाया अलामतु कबूल अल हसनती अल हसनतु बादहा। यह नुसूस को सामने रखकर निकाला गया है मसला। यह बात बताई गई किसी भी नेकी के कबूल होने की पहचान यह है कि उसके बाद भी इंसान नेकी करने लगता है, इस्तिकामत उसकी जिंदगी में आती है। रोजे कबूल हुए या नहीं हुए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पहचान है कुछ, उसकी अलामत है, जी हां है। उलमा ने फरमाया कि रमजान के बाद की हालत इंसान अपनी देख ले। अगर रमजान के बाद वो पाबंद है, अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के अहकामात को बजा लाते हुए, अल्लाह के मना करदा चीजों से अपने आप को बचाते हुए जिंदगी गुजार रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसके रोजों को कबूल कर लिया, अल्लाह ने उसके रोजों को कबूल कर लिया, अल्लाह ने उसकी इबादतों को कबूल कर लिया है। अलामतु कबूल अल हसनती अल हसनतु बादहा। हज करते इंसान, हज करके वापस आता है, उसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ देखना चाहता है, उसकी एक पहचान है। अपनी हालत पर गौर करें, अपनी हालत पर गौर करें। हज करने से पहले कैसे था, हज से वापसी के बाद उसकी जिंदगी कैसे है। अगर जिंदगी तकवे वाली है, पाबंद है, इस्तिकामत है, तो इंशाअल्लाह उसका हज कबूल हो गया, हज मबरूर बन गया उसका हज। यही हाल था। नमाज पढ़ता इंसान, उसकी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई नमाज के बाद जाकर देखें। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अगर नमाज जो बुराइयों को और फहश कामों से रोकती है, अगर नमाज के बाद वो पाबंद है, तो इसका मतलब इंशाअल्लाह उसकी नमाज को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। तो अलामत कबूल अल हसना अल हसनतु बादहा। नेकी के कबूल होने की पहचान यह है कि उसके बाद इंसान को नेकी की तौफीक मिलती है या नेकी करने लगता है। अब हम अपनी हालतों पर गौर करें रमजान के बाद। अगर रमजान के बाद हमारे अंदर पाबंदी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से तवक्को है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रमजान के रोजों को या इबादतों को कबूल कर लिया।